कभी केला की अच्छी पैदावार के लिए खास पहचान रखने वाले कटिहार के केला किसान पिछले कुछ सालों से केला में लगने वाली पनामा विल्ट बीमारी के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और नतीजा यह है कि अभी इस इलाके के किसान धान और मक्का जैसी खेती में रुचि नहीं रहने के बावजूद केला की खेती छोड़कर इससे जुड़े हुए हैं। मगर अब नेशनल रिसर्च बनाना सेंटर NRBC और रिची तमिलनाडु और इंटरनेशनल ट्रांजिट सेंटर बेल्जियम के सहयोग से इस बीमारी के ठोस निदान के लिए पहल की जा रही है। NRBC और ITC के कोलैबोरेशन से कई वैरायटी के केला पर काम चल रहा है। ITC के पास 1682 वैरायटी है, जिसमें इस क्षेत्र में 112 वैरायटी पर लगा हुआ है, जबकि पहले से ही 424 इंडियन वैरायटी इस इलाके में मौजूद है। NRBC के डायरेक्टर उमा देवी विदेशी वैज्ञानिकों के साथ इस शोध में सार्थक परिणाम निकालने की उम्मीद जता रही है। उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है वो आप सुने। मैम, यहाँ पे पनामा विल्ट महामारी का रूप है लिया है। लोग किसान पनामा का खेती छोड़ रहे हैं, तो क्या रिसर्च हो रहा है इस मामले को लेकर? अब जो महामारी कह रहे हैं पनामा विल्ट, उसका बारे में यहाँ रिसर्च वेरी सीरियसली वी आर डूइंग दैट। यहाँ मोर देन 500 वैरायटीज़ हम इवेलुएट कर रहे हैं। कुछ वैरायटीज़ ये महामारी पनामा विल्ट को रेजिस्टेंस हो सकता है। हम 500 वैरायटीज़ इवेलुएट करने से सिर्फ 2 ही मिला है ऐसा ग्रैंड नाइन जैसा वैरायटीज़ महामारी का वो पनामा विल्ट का टॉलरेंस है। इस 2 वैरायटीज़ को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके साथ कुछ बायो कंट्रोल कंसोर्शिया में डाल के डेफिनेटली वी कैन मैनेज फ्यूजेरियम विल्ट। और ये बताना चाहती हूँ कि ऑल द फार्मर्स शुड नॉट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन ग्रैंड नाइन। दे शुड ऑल्सो इन ए पोजिशन टू डाइवर्सिफाई द वैरायटीज़। जब चीनिया है, चीनी चंपा कुछ है, एनी अदर वैरायटीज़, एंड देर आर कपल ऑफ वैरायटीज़ बाहर से भी कुछ वैरायटीज़ है पनामा विल्ट रेजिस्टेंस के साथ, उनको भी अडाप्ट करने का हमको मन होना चाहिए। फार्मर शुड बी रेडी। इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट भी चाहिए, बिकॉज इट कैनॉट बी इन वन फील्ड, इट कैनॉट बी इन फलका विलेज। ये होल स्टेट को हम स्प्रेड करना है ये मैसेज। इसका गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए एंड डेफिनेटली विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना फ्रॉम ICR, हम बहुत अच्छा काम यहाँ कर सकते हैं। मेरा भरोसा है कि इन अनदर 3 years हम ये महामारी से कुछ रेस्क्यू कर सकते हैं आप बनाना फार्मर्स को। तो अब जो किसान जो पहले छोड़ रहे थे, तो अब वो जो 2 सिलेक्शन हुआ है जिस पनामा से लड़ने वाले, तो उसको अब प्रमोट करेंगे? डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट करते हैं। इसके हमारे साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी हमको हाथ जोड़ना चाहिए। इंट्रो में मैं डॉक्टर एसुमा, निदेशक राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, ICR राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिनापल्ली, तमिलनाडु। तो आपने NRBC के डायरेक्टर को सुना, जिन्होंने इस पूरे बात को अपनी तरीके से रखा है, जो उन्होंने बताया कि विदेशी वैज्ञानिकों के साथ वो परिणाम का उनके साथ शोध किया जा रहा है, जिसके बाद बेहतर परिणाम जिससे बेहतर परिणाम निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं MBA डिग्री रखने वाले किसान अमित कुमार का इस विषय में क्या कुछ कहना है वो आप सुने। जैसा आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग के यहाँ पहले ये केलांचल के नाम से जाना जाता था, जो 8 से 10 साल पहले यहाँ बस केला के अलावा कुछ नहीं दिखता था। अभी हम लोग सब किसान इससे त्रस्त हैं, पनामा विल्ट जो डिजीज़ है, और उसी पे हम लोग लगे हुए हैं। कुछ किसान तबाह भी हैं, तो उसमें कुछ वेलफेयर के नाम पे हम लोग सोसाइटी को कुछ देना चाह रहे हैं रिटर्न में। तो इसमें हमारी NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना त्रिची तमिलनाडु है, जहाँ की अभी डायरेक्टर हमारे यहाँ आई हुई हैं उमा मैडम, और उनके सीनियर साइंटिस्ट हैं पैथोलॉजी से डॉक्टर थंगावेलू सर। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार ITC जो इंटरनेशनल ट्रांजिट सेंटर है बेल्जियम में, उनके भी हमारे यहाँ जो हेड हैं आए हुए हैं डॉक्टर निकोलस। सो अभी ये NRCB और ITC के कोलैबोरेशन से दिस टाइम ये हमारे यहाँ रिसर्च चल रहा है। रिसर्च तो 2 साल पहले से कर रहे हैं NRCB वाले, उसमें कुछ फाइंडिंग्स निकल के भी आया है, बट अभी इस बार जो ये रिसर्च हो रहा है इसमें ITC और NRCB के कोलैबोरेशन में हो रहा है, जिसमें टोटल ITC में 1682 वैरायटी इनके पास जमा है ट्रांजिट में, जिसमें से 112 वैरायटी अभी यहाँ पे हमारे NRCB के द्वारा डिमांड किया गया है, जो यहाँ पे लगाया गया है, और 424 वैरायटी है जो हमारा इंडियन वैरायटी है। सब पे रिसर्च चल रहा है। इसके अलावा एक रिसर्च और भी है, ये बायो कंट्रोल एजेंट अपना तैयार किए हैं NRCB वाले त्रिची में,
जो हमारे टिश्यू कल्चर जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसमें भी ये लोग उस पर भी शोध कर रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि 2 से 3 साल में कुछ भी पूरा इसको ख़त्म तो नहीं किया सकता, बट इसको कंट्रोल करके हम लोग खेती कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। वो बनाना गाछ के एग्जाम्पल में वो QR कोड है, इसका क्या मतलब है? जी, अभी जैसे 112 जो ट्रांजिट वैरायटी लगा हुआ है उस सब का वैरायटी का बारकोड लगा हुआ है पीछे, हर बोर्ड के पीछे आप देखेंगे। तो आप कोई भी अपनी मोबाइल से स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं उसको स्कैन करते ही आपको सारा डिटेल उससे रिलेटेड आ जाएगी। कौन सा ये वैरायटी है, क्या नाम है, कहाँ से है, ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। फल का ही क्यों चुना गया ये शोध के लिए, बनाना के लिए? फल का एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ बीमारी था, तो और इसमें एक्चुअली हम लोग जो है फ्री लैंड इनको प्रोवाइड करने वाला भी चाहिए। तो हम अपनी सोसाइटी के लिए आगे आए हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड प्रोवाइड किए हैं विदाउट एनी लीज। तो ये इसलिए यहाँ पे इसको चुना गया। आप तो सफल MBA हैं और इसके बाद आप किसानी के क्षेत्र में, बनाना के क्षेत्र में इस तरह से आप अपना लैंड दे के शोध करवा रहे हैं, इसका पूरा मकसद क्या है? पूरा मकसद कुछ नहीं है, एक ही मकसद है कि जैसा हम बचपन से अभी तक जो हम लोग बाहर पढ़ाई किए या जहाँ तक पहुँचे, तो सिर्फ ये हम देखा है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भी यहाँ के गांव या समाज था, केला की वजह से ही हमारे यहाँ तरक्की था, जो अभी बिल्कुल लग रहा है कि स्लो हो गया है। केला नहीं रहने की वजह से हम लोग पेड़ी पे, जैसे धान पे और मकई पे शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन उसमें उतना प्रॉफिट और मुनाफा है नहीं। तो जो मेरे आंतरिक इच्छा है कि फिर से जैसे केला यहाँ होता था, मैंने देखा। तो आपने किसान अमित कुमार को सुना, जिन्होंंने बताया कि इस इलाके में शोध के लिए जमीन के साथ साथ तमाम सुविधा उपलब्ध करवाया है और अब उम्मीद भी है कि एक बार फिर से केलांचल के दिन बहुरंगी होने वाले हैं। कटिहार के फलका में ही इसके शोध की वजह के सवाल पर संभ्रात किसान अमित का कहना है कि यह इलाका पूरी तरह से केला पर आश्रित था, लेकिन मजबूरी में इलाके के किसानों ने केला की खेती छोड़ा और अगर इस शोध से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो इस इलाके में केला की खेती के लिए एक बार फिर अच्छे दिन आ सकते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।